सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। मैं मोहम्मद नाजिर अंसारी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे वो अप्लाई होता है, किस तरह उसमें दस्तावेज लगते हैं। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। बहन भाइयों, ये भी बता दूं कि जो दुनिया में आया है उसको जाना है और उसको मरना है, और जब वो मर जाता है तो उसका बनता है मृत्यु प्रमाण पत्र। और मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों बनता है? क्योंकि ये सरकारी डाटा है और सरकार को हमें पंजीकरण कराना बड़ा ज़रूरी होता है। डेथ सर्टिफिकेट से, मृत्यु प्रमाण पत्र से ये भी पता चलता है कि कहाँ पर मरा, किस रीज़न से मरा, क्या उसको हो गया था, क्या मरने की डेट थी, कहाँ वो मरा, हॉस्पिटल में मरा या घर पर मरा, उसके माता पिता का क्या नाम है, किस एड्रेस पे वो रहता था, ये भी एक इसका प्रमाण होता है। ये भी जानकारी दे दूं कि अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति कई साल से लापता है और वो नहीं मिल रहा है तो उसको मृतक माना जाता है। ये भी जानकारी दे दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से हर रोज भारत देश के जो हमारे नागरिक हैं, हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, 22,500 के लगभग रोज मर जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हर रोज हमारे भारत देश में 56,000 के लगभग बच्चे पैदा होते हैं। यानी मरने वालों की संख्या कम और पैदावार की संख्या अधिक हमारे भारत देश में है। याद रहे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, तो मरने के 21 दिन के अंदर अंदर नगर निगम में या नगर परिषद में या नगर पंचायत के कार्यालय हम जाएं या एसडीएम कार्यालय जाएं, तहसील कार्यालय जा करके हम एक फार्म लें, और इतना बड़ा फार्म वहां से मिलता है, और वो फार्म हम भरें और शमशान घाट की पर्ची या फिर कब्रिस्तान की पर्ची, मरने वाले की एक आईडी और जो उसके रिश्तेदार है उसकी एक आईडी लगा करके हम वहाँ जमा करें और हमें मिल जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर हमने 21 दिन से ज़्यादा ऊपर कर दिए तो फिर हमारी मेहनत बढ़ जाएगी, भागा दौड़ी बढ़ जाएगी और हमारे डॉक्यूमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें 21 दिन के अंदर अंदर, या फिर जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो जानकार हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, उन्हें चाहिए कि 21 दिन के अंदर अंदर वो मृतक का अप्लाई कर दें। और ये दस्तावेज जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी होता है और सरकार की तरफ से ये अनिवार्य है। अगर कोई हॉस्पिटल में मर जाता है तो हॉस्पिटल से जो है उसका रिकॉर्ड जो है, जो नियरेस्ट एमसीडी होते हैं, नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होते हैं या नगर पंचायत होता है, तो उसके कार्यालय में वहाँ रिकॉर्ड चला जाता है और हम वहाँ जाएं, वहाँ जा कर के एक एप्लीकेशन लगाएं वहाँ, या फिर वो हमें एक फार्म देते हैं, वो फार्म लेकर के हम भरें और 2-3 दिन में हमें मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र जो है किस काम आता है और हमें क्यों बनवाना चाहिए और कहाँ कहाँ उसका फायदा होता है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो बीमा अगर हुआ है उसको, तो उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को और हकदारों को या नॉमिनी को बीमा मिल जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है और मरने वाले का खाता खुला हुआ है और उस खाते के अंदर रकम है तो नॉमिनी को या हकदारों को उसकी रकम मिल जाएगी। मृत्यु प्रमाण पत्र है और मरने वाले की संपत्ति है या उसका वसीयतनामा है तो जो उसके हकदार हैं उनको उनका हक मिल जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो भारत सरकार की सारी योजनाएं उस मरने वाले के परिवार को मिल जाएंगी। और अगर कोई हमारी बहन विधवा हो जाती है और उसका पति मर जाता है तो उसको भी बहुत सारी योजनाएं मिल जाएंगी। जो विधवा है उसकी बेटी को शादी करने के लिए सरकार से रकम मिल जाएगी, और जो विधवा है उसकी जो पेंशन बन जाएगी, जो विधवा है उसको सरकार से फ्री मकान भी मिल जाएंगे, और जो विधवा है उसको आयुष्मान भारत योजना कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए है, अस्पताल का कार्ड भी बन जाएगा। बहुत सारी योजना विधवाओं के लिए भी हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र इसलिए भी जरूरी है कि जो मरने वाले का पंजीकरण होता है वो सरकार में इकट्ठा हो जाता है, और एक बड़ा जरूरी ये सरकारी दस्तावेज है, लीगल दस्तावेज है, जरूर ही मृत्यु प्रमाण पत्र
बनवाना चाहिए। अगर हमारा कोई रिश्तेदार मर जाता है या हमारा कोई जानकार मर जाता है या हमारे पारिवारिक लोगों में से कोई मर जाता है और 21 दिन निकल जाएं और हम अप्लाई नहीं कर पाए, तो किस तरह से करेंगे हम अप्लाई, क्या क्या लगेंगे उसमें दस्तावेज, क्या क्या लगेंगे उसमें पेपर और किस तरह कर सकते हैं हम अप्लाई। शमशान घाट की पर्ची या कब्रिस्तान की पर्ची, मरने वाले की एक ID, एक एफिडेविट यानी शपथ प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक का खाता, पासपोर्ट साइज एक फोटो, बिजली का बिल या पानी का बिल या टेलीफोन का बिल, ये हमारे पास दस्तावेज होने चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जो हमारे पारिवारिक लोग हैं और सगे रिश्तेदार हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र को अप्लाई कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए हम किसी नगर पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या फिर हम तहसील कार्यालय में या SDM कार्यालय में भी हम जा सकते हैं और सारे दस्तावेज हम वहाँ लेकर के जाएं और वहाँ से हम एक फार्म लें, उस फार्म को हम भरें और सारे दस्तावेज लगा करके हम वहाँ जमा करें और हमें मिल जाएगी वहाँ से एक रसीद। या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम किसी साइबर कैफे जाएं या फिर हम CSC सेंटर जाएं और हम अपने सारे दस्तावेज लेकर के वहाँ पहुँचे, हम सारे पेपर लेकर के जाएं। साइबर कैफे वाला, CSC सेंटर वाला जो है ये सारे पेपर कर देगा अपलोड और हमारा फार्म कर देगा जमा। और जब हमारा फार्म हो जाएगा जमा, हमें मिल जाएगी वहाँ से रसीद और उसके बाद मृतक की होगी इंक्वायरी। 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र। और ये भी याद रहे कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो सगे रिश्तेदार होते हैं, जो पारिवारिक लोग होते हैं, उन्हीं को मिलता है मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर आपकी समझ में फिर भी कुछ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर नाजिर अंसारी यानी मुझसे आकर के आप मिल सकते हैं। मैं आपका ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बनवा दूंगा मृत्यु प्रमाण पत्र और आपका बन जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र जो आपको आने वाले टाइम में बहुत पहुंचाएंगे फायदा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अल्फाजों के साथ, जय भारत, जय हिंद।